ये तो आज बजट आया है देश का, कैसा क्या बजट है वैसे? 1 फरवरी 2026 को आज लोकसभा में इस देश का बजट देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने रखा है। लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक निराशाजनक बजट है। लोगों को इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिली, किसान और मजदूरों को कोई फायदे वाली बात यहाँ नहीं की गई। राजस्थान में 15-16 जगह गर्ल्स हॉस्टल अवश्य खोले हैं, लेकिन इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान में कुछ नहीं किया गया। और जिस तरह के हालात इस देश में हैं, और सबसे बड़ा जो मामला है वो है महंगाई का। महंगाई के अंदर जीएसटी में लोगों को उम्मीद थी कि जीएसटी में ये कुछ कमी करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिली, जीएसटी में कोई कमी नहीं हो पाई, और इस तरीके से मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के ये निराशाजनक बजट है। कह रहे हैं कि 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट को लाया गया है। तो 2047 में कौन जिएगा कौन मरेगा ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं और जो आज सारा देश जिस प्रतिस्पर्धा के अंदर चल रहा है, और जिस तरह के मार्केट की आज जो हालत हमारे यहाँ पर हो रही है, कहाँ सोने के भाव जा रहे हैं, कहाँ चांदी के भाव जा रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। और डॉलर जो हिंदुस्तान के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 60 रुपए डॉलर की आज कीमत थी, आज वो 90 रुपए पे पहुंच गई। और पहले लोग ये कहते थे कि 1 रुपया भी अगर कहीं गिरता है तो उससे सरकार की प्रतिष्ठा पे आंच आती है। लेकिन इस सरकार को विवेकशीलता से काम करना चाहिए। हमने तो बहुत अपेक्षा की थी कि शायद अब के बहुत अच्छा बजट आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये बजट निराशाजनक है। 47 तक का बजट पेश किया गया है, 9वीं बार वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो घोषणा पत्र है उस आधार पर भी बजट नहीं है। तो क्या आपकी देखिए, ये तो जो आलोचना करने वाले होते हैं उनके पास कोई शब्द नहीं, एक ही बात को हर बार बोलते हैं कि ये घोषणाओं का बजट है, घोषणाओं का बजट। आज दिन तक मोदी काल में ऐसा कौन सा बजट है जिसको केवल घोषणा हो गई और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? मुझे एक भी आप बता दो तो मैं मान जाऊंगा। बाकी तो ये व्यर्थ की बातें हैं। सारा बजट नाप तोल के पेश किया गया है, बड़े अनुभव हाथों से बजट बनाया गया है, और निश्चित रूप से इसमें जो प्रावधान किए वो पूरे होंगे, लागू होंगे, भारत का विकास होगा और हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल को देखते हुए देखिए, भीलवाड़ा टेक्सटाइल को बहुत फायदा होगा। अब कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार जो है बहुत बड़ा प्रोत्साहन करेगी इसमें और सहायता देगी। एक इसमें जो है कपड़े के निर्यात में ये यूँ कहना चाहिए कि स्किल जो है लेबर देके या जो है एक्सपर्ट आदमियों को भेज करके और यहाँ जो है डेवलपमेंट किया जाएगा इसका टेक्सटाइल का, तो मुझे लगता है भीलवाड़ा को बहुत फायदा होगा। और यहाँ का जो है 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो पता नहीं कितने ऊपर जाएगा। और भारत में इसका नाम आज भी है भीलवाड़ा का टेक्सटाइल मार्केट, पर यह विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त स्थान हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो इस बार जो बजट दिया गया है और उसमें जो घोषणाएं हैं और इनकी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं थी, क्या उससे और अभी के बजट में क्या तालमेल है? क्या ये जनता के लायक है? आम जनता से क्या फायदा मिला? इन्होंने जनता को कहा कि हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे। एमएसपी क्या होती है मैं बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लागत मूल्य में 50% प्रॉफिट जोड़कर किसानों को दिया जाएगा। कहाँ है आज वो? 2022 के बाद 2026 आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उसका प्रचार किया इन लोगों ने, आज कहाँ है वो घोषणा पत्र? इनका कहाँ गया? इन्होंने केवल किसान को ही पागल नहीं बनाया, आम लोगों को पागल बनाया। आम लोगों को पागल बनाया। इन्होंने
महंगाई चरम सीमा पर चली गई। इन्होंने कहा कि गैस के सिलेंडर हम सस्ता करेंगे। मनमोहन सिंह सरकार, यूपीए सरकार 300-400 रुपए में दे रही है, आज क्या किस भाव में चला गया। इन्होंने आज सोना चांदी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। आज चांदी गरीब से गरीब आदमी अपनी बच्ची के लिए, बहू के लिए चांदी की पायजाम बनाता, सोना तो फोटो में ही देखते हैं। आजकल ये हालत हो गई, महंगाई इनके हाथ में नहीं। इन्होंने कहा 40 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, 35 रुपए डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए। कहाँ इनका घोषणा पत्र? दिखाने के लिए अलग चीजें थी, बजट में बिल्कुल ही अलग है। कुछ भी नहीं, केवल हवाबाजी है। ये हवा का गुब्बारा है, जितना उड़ा रहे हैं उड़ रहा है। ये केवल कुछ लोगों के बनाया हुआ गुब्बारा है। जब इसकी हवा जनता एक बोर्ड से निकालेगी, किस तरह इन्होंने बोर्ड काटने के लिए SIR का प्रयोग किया। अच्छा होता कि तमाम लोगों को उससे जोड़ने का काम करते। BLO खुद चिल्ला रहे हैं, आज BLO अच्छे नहीं होते, कई अधिकारी अच्छे नहीं होते, तो आज ये तो लाखों की संख्या में लोगों के वोट में नाम काट देते। तो वंचित कर रहे हैं, मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इनका कहीं कोई धरातल पे कुछ भी नहीं, हवाबाजी है, गुब्बारे की। जब भी जनता थोड़ी सी कील लगी, फुस निकल जाए। भीलवाड़ा जो वस्त्र नगरी है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? भीलवाड़ा में क्या ये टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणाएं हुई है, क्या भीलवाड़ा को मिलेगा? 2014 से इनकी घोषणा ही चल रही है। कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ है, ये हर बार बड़ा चढ़ा के अखबारों में ऐड दिए जाते हैं इनके नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा। मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं, स्टेट मिनिस्टर आते हैं, कहते हैं। लेकिन इनको यहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो अशोक गहलोत सरकार में जो पैकेज दिया गया है, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल का सबसे बेस्ट पैकेज इंडस्ट्री के लिए इस भीलवाड़ा में दिया। केवल एक बिजली का रह गया, जो भी इस सरकार को बिजली में राहत देनी चाहिए, जो हमेशा मांग रही है। कोई बिजली में इंडस्ट्री को राहत नहीं दे रहे, कोई किसान को राहत नहीं दे रहे। और तो और एक दो उद्योगपतियों को लाखों बीघा जमीन, एकड़ जमीन उनको सौर ऊर्जा के लिए दे दी गई, वो भी लोगों को ये दिखाने के लिए कि सौर ऊर्जा रास्ता में काम आ गई। जब इसका एग्रीमेंट पढ़ो, टोटल NTPC को जाएगी वो बिजली, प्राइवेट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की NTPC में और प्राइवेट लोगों के पास जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को एक यूनिट नहीं दी जाएगी उसमें से, ये एग्रीमेंट में है। तो इसलिए केवल लोगों को भुलाकर, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाकर वोट लेने का इनका हथियार है। न कि इस देश का डेवलपमेंट करना, नहीं बेरोजगारों को रोजगार देना, नहीं घोषणा पत्र को पूरा करना, कहीं इनका कुछ भी नहीं। मोदी सरकार का यह तीसरा बजट है, निराशाजनक रहा। युवाओं को नौकरी दे नहीं पाई है, बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं। किसानों के ऊपर कोई बजट नहीं लेके आई। महिलाओं पे कुछ भी नहीं मिला महिलाओं को। आपको मालूम है कि बजट पेश करने वाली एक महिला है और महिलाओं के लिए कुछ भी बजट में नहीं आया। आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इनका घोषणा पत्र क्या झूठा है क्या? ये घोषणा पत्र में क्या और देते हैं और बजट किसी और चीज का निकालते हैं। आपको मालूम है, जैसे अभी शेयर मार्केट में जो 1600 अंक नीचे गिरा, जो मध्यम वर्ग के आदमी हैं उनके साथ कैसा कुटाराघात हुआ है, ये सब आपकी जानकारी में है। पूंजीपतियों के इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है और गरीब आम आदमी, गरीब आदमी के बजट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सब बजट हुआ है मध्यम वर्ग के लिए, बहुत दुखदायक बजट है। इस बजट की हम भर्त्सना करते हैं, और भर्त्सना करते हैं।